हेलो स्टूडेंट, आपने कमेंट किया कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बना, तो वहीं से शुरू करते हैं। आपके दिक्कत को बनाते हैं। आपको जो प्रॉब्लम हुआ वो क्वेश्चन है। दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये आपका क्वेश्चन है, जहां m एक पूर्णांक है। यही क्वेश्चन आपको दिक्कत हुआ है। कुछ नहीं करना है, आप जैसे करते आ रहे थे। सबसे पहले देखिए यहाँ क्या बोला है, कोई धनात्मक पूर्णांक। देखिए तो कोई धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 20 कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या बताए हैं कि कोई के बदले में आप एक चर मान लीजिए, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a को मान लिए, ऐसे ही बनाते हैं हम लोग। और जब धनात्मक पूर्णांक मान लिए तो b का वैल्यू खोजते हैं। b मतलब क्या हुआ, b मतलब भाजक। भाजक a मतलब क्या हो, ये एक कोई संख्या जो कि जिसको हम भाग देंगे। अब हम इसको किससे भाग देंगे, भाजक। तो यहाँ आप क्वेश्चन में देख पाएंगे कि क्वेश्चन में आपको क्लियर बताया हुआ है। जैसे देखिए यूक्लिड भाग लेमा से 3m, मतलब 3 आपको भाजक हो गया, m क्या हो गया, भागफल। इसमें 3 क्या हो गया भाजक, m क्या हो गया भागफल, और 1 क्या हो गया शेषफल। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आपको b का वैल्यू कितना हो गया, 3। और जब b का वैल्यू 3 हो गया तो आपको लगाना है यूक्लिड भाग लेमा, क्योंकि इसी के प्रयोग से आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है यूक्लिड भाग लेमा से। यूक्लिड भाग लेमा क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और जो शेष है। और r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है। आप जानते हैं शेषफल 0 हो सकता है, 0 से ज्यादा होगा। और b से क्या होगा, कम। b मतलब किससे कम, भाजक से क्या होगा, कम। ये यूक्लिड भाग लेमा आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ से देखिए ये a इक्वल टू क्या हो गया, b के बदले हम लोग क्या रख देंगे, 3q प्लस r। अब r का वैल्यू देखिए 0 से ज्यादा है, 0 के बराबर, और किससे कम हो गया, 3 से। यहाँ से जितने भी संभव r के वैल्यू हैं उस सबको लिखना है। तो 0 के बराबर तो 0 होगा, 0 से ज्यादा 1 होगा, 0 से ज्यादा 2 होगा, लेकिन 3 से कम, तो 0 1 2 हो गया। जो शेषफल है आपका, जो शेषफल आ गया। अब ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो r है, ये जो r आपका वेरिएबल है, यहाँ पर संभव 0 r का जो वैल्यू है एक एक बार करके रखना है और केस बनाना है, तब जाके आपका प्रूफ हो पाएगा। तो जैसे केस 1 है, केस 1 क्या करना है, r का वैल्यू एक बार क्या रखना है, 0। सारे केस बनाने, जितने संभावनाएं r के सारे केस बनाने। r बराबर कितना हो जाएगा, 0। कहाँ रखना है जी, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, ये देखिए a इक्वल टू 3q प्लस r है, और r का वैल्यू रख दीजिए 0। a इक्वल टू 3q प्लस 0 जैसे ही रखेंगे तो आपको मिल जाएगा a इक्वल टू 3q। a इक्वल टू 3q क्या कहना चाह रहा है अपने आप में, यहाँ 0 भी लिख देते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। a कहना चाह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है जो कि 3 से भाग देने पर शेषफल 0 होगा। ऐसा बहुत सारा धनात्मक पूर्णांक है जिसको 3 से भाग देने पर क्या बचेगा, शेषफल 0 बहुत सारा है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है। तो यही बता रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई धनात्मक पूर्णांक बोला है कि उसका वर्ग भी करने बोला है। देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। ये क्या बोल रहा है, हम सिर्फ धनात्मक पूर्णांक है और इसको क्या करना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग बनाने के लिए आप एकदम बेहतर तरीका से जानते हैं कि अगर किसी समीकरण को वर्ग बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये देखिए a जो है a स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये देखो a स्क्वायर हो गया। ये समीकरण का चिन्ह आप लोग नहीं देते हैं, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर नंबर कट जाता है। a स्क्वायर, ये कितना हो गया, 9q स्क्वायर। अब बताओ, ये था कोई धनात्मक पूर्णांक, देख लो, और ये है कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। दोनों में अंतर है, ये धनात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक का क्या है, वर्ग है। और आपको निकालना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वो भी 9q स्क्वायर नहीं, वो भी आपको निकालना है 3m या 3m+1, दोनों में से कोई एक होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा, दोनों में से कोई एक होगा।
तो हम लोग क्या किए, अपना दिमाग लगाए, बोले 3m लाना है, इसका मतलब 3 लाना है, 9 तो चाहिए नहीं, तो 3 कॉमन कर लिए। 3 जैसे ही कॉमन किए ये बन गया 3q² बन गया। आप जो है जब यूक्लिड भागलेमा पढ़ते हैं हम लोग, तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक है, ये हो गया भागफल, और कुछ नहीं है तो शेषफल क्या है, 0 है। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये 3 क्या हो गया, भाजक। और ये जो पूरा कहानी है, ये जो पूरा कहानी को अगर सॉल्व कर देंगे तो कोई एक नंबर ही आएगा ना। क्यू का बदले कोई रखिए, एक रखिए, 1 का स्क्वायर 1 या 3 हो गया, कोई तो नंबर आएगा। उस नंबर को, पूरा कहानी को हम क्या करते हैं, m से डिनोट कर देते हैं। मतलब आपको ये पूरा सॉल्यूशन हो करके 3q² कुछ भी होगा तो एक संख्या ही आएगा, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, एक जनरल टर्म बना देते हैं। क्योंकि अगर कोई 5 रख दिया तो उसको 15 आ जाएगा, कोई बच्चा जो है 4 रख दिया तो 4 का स्क्वायर 16 या 48 हो जाएगा, कोई 5 रख दिया, 5 का स्क्वायर 25 या 75 लिख देगा। तो सबको जनरलाइज करने के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, m। और तब ये आपको देखने को मिला कि a² = 3m। ये कहना चाह रहा है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का हो गया, 3m के रूप का। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि आपको जो प्रूवमेंट दिया हुआ था वो धीरे धीरे आने लगा। ये क्या था आपका केस नंबर 1, केस नंबर आपका क्या था 1। इसी तरह से सभी r का वैल्यू को रखना है। आप केस 2 है, केस 2 में r = 1 रखिए। r = 1 रखने पर कहाँ रखना है, आपके समीकरण 1 में। r = 1 समीकरण 1 में रखने पर रखिए। समीकरण 1 है आपका a = 3q + 1। तब ये क्या बोल रहा है, ये आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है और आपको प्रूव करना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो फिर उसी प्रकार से दोनों तरफ फिर से आपको क्या करना होगा, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग कीजिएगा तो ये a जो है a² हो जाएगा, ये जो 3q + 1 है 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिए, दोनों बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप समझ रहे होंगे क्योंकि ये लास्ट है, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक घन वाला होगा, उसको होमवर्क में दे देंगे आपको, आप बना सकते हैं उसको। यहाँ से क्या करेंगे, ये a² हो गया, इसको होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। a की जगह क्या लिखा हुआ है 3q, और b की जगह क्या लिखा हुआ है 1। तो a = देखिए तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a²। 3q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9q² प्लस b² कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और प्लस 2a, और ये क्या हो गया b, 2ab इंटू में क्या हो गया b। इस तरह से देखिए a² हो गया, ये 9q² हो गया, और 2 3 जा कितना हो गया 6q, और प्लस क्या हो गया 1। फिर हमको, आपको पता है ऊपर देखे होंगे आप, 3m प्रूव करना है या 3m + 1 प्रूव करना है, दोनों में तो 3 ही चाहिए। तो फिर से यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे, a² = 3 कॉमन, 3 कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बच गया 3q² प्लस क्या हो गया 2q प्लस 1। फिर से वही कहानी है, आप जब भाज्य बराबर पढ़ेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये जो 3 है ये आपका भाजक है, ये 3 आपका क्या है, भाजक, भाजक हो गया। और इस पूरा कहानी को हम फिर से क्या मान लेंगे, m प्लस 1। एक चीज और है कि जहां यहाँ पर लिख दीजिएगा कि m के बदले आप लोगों ने क्या लिखा, 3q² प्लस क्या लिख दिए 2q। इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना ताकि टीचर जब देखे तो आपको समझ में आए कि m के बदले यह लिखा गया है। इस पूरा का ये आपका पूरा का पूरा भागफल है, ये इतना को दिख रहा है, लेकिन इस सॉल्यूशन होकर एक कोई संख्या आएगा, उसी को हम डिनोट क्या कर रहे हैं, m। तो क्या हो गया 3m + 1। तो एक बार आप देखें कि 3m के रूप का आया, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m हुआ, या कोई धनात्मक पूर्णांक 3m प्लस क्या हो रहा है 1 हो रहा है, आप देख रहे हैं। अब इसी तरह से फिर से केस 3 लीजिए, केस 3 आपको लेना है, क्योंकि r का वैल्यू आपके पास क्या क्या है, 3 चीज है, 0 है, 1 है और 2 है। तो इस बार केस 3 ले लीजिए, केस 3 = r = क्या लेना है 2, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हो गया। और समीकरण 1 में रखिए तो 1 है आपका 3q + r, और r का वैल्यू रख दीजिए, a = क्या हो गया 3q + 2 हो गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कोई धनात्मक पूर्णांक 3q + 2 के रूप का होता है, लेकिन आपको प्रूव करना है कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। फिर यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों तरफ वर्ग करना जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर क्यों जरूरी है,
क्योंकि आपको धनात्मक पूर्णांक नहीं चाहिए, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग चाहिए। ये पहले मान चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो क्या हो गया a स्क्वायर, और इसका हो गया 3q + 2 का होल स्क्वायर, है ना। तो a स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा तोड़ो, a स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस 2ab 2a और b। इस तरह से सॉल्यूशन करके कितना आ गया 9q स्क्वायर, 2 3 जा 6 2 जा 12q प्लस क्या हो गया 4। अगर आप इसमें कॉमन कर लिए 3 तो 3 और साथ में क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर m प्लस क्या बच जाएगा 4। लेकिन हमको तो प्रूव करने नहीं बोला, हमको तो प्रूव करने बोला 3m या 3m + 1। तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि जब हम यहाँ से 3 कॉमन कर रहे हैं तो उस 4 को क्या करना है 3 + 1 कर देना। देखिए 3 + 1 को हम 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इस पूरे कहानी में आप क्या कर सकते हैं कॉमन, इस पूरे कहानी में आप कॉमन कर सकते हैं, इस पूरे कहानी में आप कॉमन कर लीजिए 3। इस पूरे कहानी में क्या कर लीजिए कॉमन, फिर से देख लीजिए, यहां से एक बार और देख लीजिए। a स्क्वायर इक्वल टू 3 कॉमन हो गया, 3 कॉमन नहीं हो गया, 3 कॉमन नहीं हुआ। देखिए a स्क्वायर इक्वल टू a हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 तो 12q और प्लस क्या हो गया 4। यहाँ से देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 12q और 4 के साथ क्या करने बोले, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें हम 3 + 1 कर दिए तो यहाँ तक आपका कॉमन हो गया। यहाँ से यहाँ तक लेकर आप क्या कॉमन कर सकते हैं 3, तो 3 कॉमन कर लीजिए। 3 कॉमन जैसे ही करेंगे आप, ये हो गया 3q स्क्वायर और ये हो गया 4q और प्लस यहाँ हो गया 1 और ये प्लस अलग से लिख दीजिए। फिर से यूक्लिड भाग लेमा को ध्यान में लगाइए, तो ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक और ये पूरा कहानी को हम भागफल लिख दिए और प्लस क्या कर दिए 1। देखिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है फिर कितना आ गया 3m + 1। फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपने m को क्या लिखा है, m बराबर लिखे हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। इसको आप हाईलाइट कर देना है ताकि टीचर देखे कि m को क्या लिखा गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों केस में कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है या तो 3m आया या 3m + 1 आया और कुछ नहीं आया। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसको अब निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष क्या लिखना है कि अतः हम जान गए, इस सब प्रूवमेंट के साथ देख लिए, अतः कि कोई जो है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होगा, या तो 3m रूप का होगा या तो 3m + 1। दोनों एक साथ नहीं होगा, एक बार में एक ही होगा, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ आपका निष्कर्ष लिख दिए। अब आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आप देख सकते हैं कि केस कितना बना 3, केस कितना बन गया 3 बन गया। देखिए ये पूरा कहानी है, ये पूरा कहानी आप देख सकते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। अगर आप ये सीख गए हैं तो आपको अब क्वेश्चन बोलेगा कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन किसी किसी रूप का होता है। तो घन मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ क्या कर दिए वर्ग, वर्ग कर दिए तो वर्ग वाला क्वेश्चन बन गया। आप घन कर देंगे, घन मतलब क्या कर देंगे क्यूब, क्यूब कर देंगे तो क्यूब वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको घर से आपको हम दे रहे हैं होमवर्क कि घन वाला करके आने के लिए। तो होमवर्क क्या है देख लीजिए, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 2 के रूप का होता है। सिर्फ इस दोनों में चेंज क्या है, वहां आपने स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्यूब करना है। और ध्यान रहे क्यूब करने के बाद वहां कॉमन क्या लेना है, कॉमन वहां पर 3m प्रूव करना था तो 3 कॉमन लिए, यहाँ पर क्या प्रूव करना 9m तो क्या कॉमन ले लेंगे 9। बस इतना ही ध्यान आपको रखना है। तो क्या हो गया 9m या 9m + 2 के रूप का होता है, जहां
m एक क्या है, पूर्णांक है। यहाँ लिख दिए m एक क्या है, पूर्णांक है। ऐसा इसलिए लिख दिए कि देखो ये जो 3q² प्लस 4q प्लस 1 देख रहे हैं, इसको जो m लिखे हैं, ये खुद एक पूर्णांक है। इसको सॉल्व करने पर कोई ना कोई पूर्णांक आएगा। अब पूर्णांक हम क्या माने हैं, पूर्णांक को m, इसलिए यहाँ m लिख दिए। ये भी आप समझने के लिए कर सकते हैं, जहां जहां m लिखे हैं वो खुद एक क्या है, पूर्णांक है। वो जो नंबर है ये खुद एक क्या है, पूर्णांक है, और उस पूर्णांक के बदले हमको बोला गया है m एक पूर्णांक है तो m लिख दिए। लिखने के लिए खुद बोलता है क्वेश्चन में। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बना करके आना है। इसको फिर से बढ़िया से लिख दे रहे हैं, दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 2 के रूप का होता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ जब b का वैल्यू 3 था तो r का वैल्यू कितना कितना आया, 0 1 2, तो कितना केस बना, 3। अब यहाँ पर b का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 9, तो r का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कितना केस बन जाएगा बताइए। उतना केस आप बनाएंगे और सभी केस में या तो किसी केस में nm आएगा, या किसी केस में nm प्लस 1 आएगा, या किसी केस में nm प्लस 2 आएगा। इसके अलावा कोई केस में चीजें नहीं आएगी। ठीक है, आप ये होमवर्क बना लेंगे और फिर आगे हम लोग कल देखेंगे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें।